प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोक स्टूडियो के ब्लॉकबस्टर गाने में फेमस होने वाली ये बच्ची कौन है और इसका इस गाने में आने का रीजन क्या था? प्लस क्या आपको मालूम है कि ये आई मीम वाला बच्चा कौन है और ये मीम कैसे क्रिएट हुई? और क्या आप जानते हैं कि सिंगिंग के दौरान ये हंस हंस कर वायरल होने वाला लड़का कौन है और आजकल ये क्या करता है? वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको देखने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, पहले नंबर पर है आई मीम वाला बच्चा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर कोई भी फनी वीडियो देख ली जाए तो उधर ये बच्चा जरूर नजर आता है। असल में इस बच्चे का ये कंफ्यूज रिएक्शन इतना ही रियल और यूनिक था कि वो इस मीम की दुनिया का हीरो बन गया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये मीम किस तरह क्रिएट हुई और ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? दरअसल ये वीडियो एक लाइव सिटीज चैनल के एक न्यूज रिपोर्टर ने बनाई थी। ये न्यूज रिपोर्टर 2022 में बिहार के स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू कर रहा था। इन बच्चों में इतने में आदित्य नाम का ये बच्चा भी आ गया। पहले तो रिपोर्टर ने इससे इसका नाम और इसकी क्लास पूछी। इसने बताया कि इसका नाम आदित्य कुमार है और ये 6 क्लास में पढ़ता है। इसके बाद टीवी रिपोर्टर ने इससे इसके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो ये बच्चा कंफ्यूज हो गया। दोस्तों, उसी वक्त इसने ये वायरल होने वाला आई का रिएक्शन दिया था। वेल, इसका ये आई वाला रिएक्शन तो वायरल हुआ ही था, लेकिन अगर इसका आप पूरा इंटरव्यू देखें तो एंकर के पूछे गए सवालों के जवाब में इसका एक एक आंसर अलग अलग एक मीम बन सकता था। फॉर एग्जाम्पल, इसका फेवरेट सब्जेक्ट बैंगन था और इसके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी सरकार, और इसका एक और जवाब इंग्लिश की पोयम 55 होती है। खैर, इस इंटरव्यू के बाद ये बच्चा बिल्कुल इंटरनेट से गायब ही हो गया और दोबारा किसी वीडियो में नजर ही नहीं आया। वैसे तो इसकी ये मीम बहुत सी वीडियोस में यूज हो रही है और अब ये बच्चा कहाँ है इसकी कोई मालूमात नहीं है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप भी इस कंप्लीट वीडियो को इंटरनेट पर सर्च कर देख सकते हैं। तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पोयम याद है इंग्लिश की? हाँ, कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। इस जगह पूरा नाम प्रधानमंत्री का? मोदी सरकार। कोक स्टूडियो गर्ल। दोस्तों, 25 मई को कोक स्टूडियो में एक गाना रिलीज किया गया जिसका नाम ब्लॉकबस्टर था। ये गाना इतना वायरल हुआ कि इसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी। लेकिन असल में इस गाने की वीडियो के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। दोस्तों, इस देसी लड़की के कॉन्फिडेंस और स्टाइल ने सबको हैरान कर दिया और ये इंटरनेट पर बहुत ही जल्द वायरल हो गई। वैसे तो इस बच्ची को इंटरनेट, टीवी, हर जगह पर पूरे पाकिस्तान ने बहुत ही दफा देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बच्ची है कौन और इस गाने की वीडियो में ये आई कैसे थी? कोक स्टूडियो ने इस गाने को गाने के लिए गौरी ग्रुप को हायर किया था। इस गौरी ग्रुप में एक सिंगर लेडी भी थी जो गाने की प्रैक्टिस के लिए अपने बच्चों को भी साथ ले आती थी। इन्हीं में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम सबा हसन था और उसका एक 6 महीने का छोटा सा भाई भी था। और इन बच्चों की माँ वहाँ पर गाने की जितनी देर प्रैक्टिस करती रहती, ये बच्ची अपने छोटे भाई को वहाँ पर खिलाती रहती। एक दिन इस सॉन्ग के डायरेक्टर, जिनका नाम जुल्फी था, उनकी नजर इस बच्ची पर पड़ी। ये अपने छोटे भाई को सुला रही थी और कहती जा रही थी कि वे क्यूटी तेनू में समझा रहे, छोड़ दे फनकारियां। उस डायरेक्टर को इस बच्ची का ये डायलॉग और कॉन्फिडेंस बहुत ही पसंद आया और उन्होंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि मैं इस गाने में सबा को भी ऐड करूंगा। आखिरकार इस बच्ची को गाने में आने का फैसला कर दिया गया। लेकिन जब इस गाने की शूटिंग और रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इस बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर पूरी टीम हैरान रह गई और फिर जब यह गाना रिलीज हुआ तो इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी, खास तौर पर इस बच्ची की वीडियो ने। बहरहाल जो भी हो, ये बच्ची वाकई में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इसके टैलेंट को किसी अच्छी तरफ लगाना चाहिए। दोस्तों, अगले नंबर पर है हम सोएगा भी, फिर मेरा बोल आएगा, फिर मम्मा का आएगा, फिर रक्षा आएगा, हम आगे जाएंगे, फिर मेरा बोल आएगा, फिर अरब आइडल लव। जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है तब से ही ये वीडियो लोगों को हंसाती आ रही है। 2013 में अरब आइडल में एक लड़का आया था जिसकी हंसी ने पूरी दुनिया को हंसाए रखा है आज तक। अपनी तरफ से तो ये बंदा अरब आइडल में गाना गाने के लिए आया था। एक तो इसकी आवाज इतनी खूबसूरत, ऊपर से इसकी हंसी ही नहीं रुकती थी। वेल, आज भी इस वीडियो को जितनी दफा देखा जाए बंदा हंसे बगैर रह ही नहीं सकता। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लड़का है कौन और कहाँ रहता है और अब क्या करता है?
दोस्तों इस लेजेंड का नाम नबील सिब्ती है और ये बंदा मोरक्को में रहता है। 2013 में जब ये इंटरनेट पर वायरल हुआ था तो ये सोशल मीडिया से अचानक ही गायब हो गया था और कोई नहीं जानता था कि ये कौन था और कहां चला गया था। और फिर 2019 में नबील सिब्ती ने टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया और अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। इसने अपनी वायरल वीडियो की पिक्चर फ्रेम करवाई ताकि बैकग्राउंड में लोग देखकर समझ सकें कि ये बंदा है कौन। बल्कि दोस्तों 2013 में जो बंदा गाना गाने के लिए अरब आइडल में आया था तो वो एक तरह से इनकम्प्लीट रह गया था और इसे कंप्लीट करने के लिए इसे दोबारा अरब मीडिया ने कॉन्सर्ट्स में बुलाया ताकि लोगों को पता लगे कि ये कौन सा गाना गाना चाहता था जो बेचारा गा ही नहीं पाया। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि जब दोबारा से नबील ने 10 साल बाद वही गाना गाया तो दोबारा से सबकी हंसी निकल गई। खैर नबील की काफी साल पुरानी मीम होने के बावजूद भी इसकी मीम भी आज तक फेमस है और नबील भी आज तक फेमस है। इसके टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोवर हैं और ये ऑलमोस्ट रोज ही वीडियो बनाकर अपलोड करता है। हैरानगी की बात तो ये है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये बंदा बिल्कुल वैसा ही का वैसा है और बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों जो भी हो इसकी ये फनी वीडियो कभी पुरानी नहीं हो सकती। दोस्तों अगला नंबर है कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। दोस्तों आपने भी ये ऑडियो इंटरनेट पर बहुत दफा सुन रखी होगी। ये ऑडियो वॉइस भी बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई है और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले तकरीबन हर बंदे या हर टिकटॉकर ने ही इस डायलॉग को जरूर अपनी वीडियोस में ऐड किया है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो और जल्दी वहां से हटो, ये दोनों ही ऑडियो मीम्स मटेरियल हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये ऑडियो है किसकी और ये कैसे वायरल हुई? दोस्तों ये वायरल डायलॉग कैमरामैन जल्दी फोकस करो रोहित सिंह नाम के एक बंदे की है। इसका ताल्लुक बिहार से है। रोहित सोशल मीडिया पर फनी वीडियोस अपलोड करता था लेकिन इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। असल में ये एक दफा फनी वीडियो बनाने के लिए अनाउंसमेंट माइक पकड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्राउंड में पहुंच गया और ये इस वीडियो में कमेंटेटर बन रहा होता है जो मैच के दौरान कमेंट्री होती है। इस फनी वीडियो में फनी कमेंट्री के दौरान ये कैमरामैन को फोकस करने के लिए कहता है लेकिन ये बंदा पुलिस अनाउंसमेंट माइक से बोल रहा होता है इसलिए इसकी वॉइस कुछ फनी सी हो जाती है जिसे सुनकर ही मजा आ जाता है। लेकिन ये वीडियो इतनी भी फनी नहीं थी लेकिन इसकी वॉइस जो है वो बहुत ही फनी थी और फिर ये वीडियो अपलोड होने के बाद मीमर्स के हाथ लग गई। बस फिर तो क्या था, ये बंदा इंटरनेट सेंसेशन बन गया। वेल दोस्तों आप में से किस किस ने इस फनी वॉइस की वीडियो देखी है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फनी मीम्स को देखते हैं तो आप इस मीम को जानते होंगे। ये फनी सी मीम डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट के लिए यूज की जाती है। असल में ये भाई एक पाकिस्तानी है जो अपनी टीम की डाउन परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इसकी ये पिक्चर बिल्कुल वायरल हो जाती है। असल में इसका रिएक्शन इतना जेन्युइन था कि इसकी वीडियो इंटरनेट पर इमीडिएटली वायरल हो जाती है। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है कि ये भाई है कौन? 2019 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दौरान एक वनडे मैच चल रहा था और मैच के दौरान वहाब रियाज बॉलिंग करा रहे थे और जैसे ही बैट्समैन ने शॉट मारा तो अजहर अली के पास कैच गया। अजहर अली ने कैच को मिस कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार भी गया था। इजी कैच को ड्रॉप करते हुए देखकर ये भाई अपनी टीम से शदीद डिसअपॉइंट हुए और इन्होंने ऐसा अजीब सा रिएक्शन दिया जो वाकई में बहुत ही यूनिक था और यही इनकी चीज वायरल हो गई। इन भाई का नाम मोहम्मद सारेम अख्तर है और ये पाकिस्तानी टीम के बहुत बड़े फैन हैं। वैसे तो ये पाकिस्तानी ही हैं लेकिन ये लंदन में रहते हैं और इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब ये इंस्टाग्राम पर अपनी ही मीम्स को शेयर करते हैं और इनके डिसअपॉइंट फेस की जो भी वीडियो मीम्स बनती हैं वो ये बल्कि अपनी वीडियो वो ये अपने अकाउंट पर भी शेयर नहीं करते बल्कि अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं। खैर जो भी हो दोस्तों इनका ये रिएक्शन वाकई में बहुत यूनिक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो में। पढ़ते हो नाम बताओ। हाँ आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ गए। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंग्लिश। इंग्लिश